हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की भागवतम महापुराण की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं पहले स्कंद का 5वें अध्याय का। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे श्लोक संख्या 23 और उससे आगे समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 23 अनुवाद। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ नारद मुनि ने भगवान यहाँ श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्तिमयी सेवा। भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रमाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रमाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए, उसे उस गुरु की सेवा में अपने को लगाएं। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोझ से परे है। प्रमाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति की प्रगतिशील पथ है। प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु की को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। श्लोक संख्या 24 अनुवाद। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत पड़ने से ज्यादा नहीं बोला करता था। मैं मितभाषी था।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों का केवल 3 विषय हैं: भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना और इस प्रकार से भगवत धाम वापस जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह से वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए ना तो कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु, ना शिक्षित है, ना अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है, ना ही कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोदीपक वस्तुओं में अपना समय गवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इसी प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रिय जीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था, किंतु दीक्षा से पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के वालों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या राजकुमार हो। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के लिए निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु भगवान को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उसे तैयार करने के लिए अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का नहीं पता रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के घर में स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। उसके बारे में ऑलरेडी बताया था ना, गर्भाधान संस्कार। तो भी वह आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भव बंधन से मुक्त करवाकर सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना, इंद्रिय जित बिना हुए हुए बिना, अनुशासित हुए बिना, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। ऐसे किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत धाम के प्राप्त नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 25 अनुवाद। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था। भगवत गीता में पढ़ा था ना कि वो बोलते हैं कि आपका उच्छिष्ट खा सकता हूँ नारद मुनि, फिर उनका उच्छिष्ट खाने से वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नारद मुनि का यही बताया जा रहा है यहाँ पर अनुवाद। उनकी अनुमति से केवल मैं एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने की वजह से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और सब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति संक्रामिक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त सब समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान में शुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई उनके भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और वह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया था। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की भी आवश्यकता होती है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सब सारे विरोध दूर हो जाते हैं। नव दीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ से सारे अवरोधों या से समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है और अंत में वह भगवान की प्रेम में सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं और यही इस श्लोक का तात्पर्य है।
श्लोक संख्या 26। अनुवाद। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में हैं। भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाओं को सुनने में इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं होता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय करना है, और इससे वह प्रकृति के 3 गुणों से आसक्त हो जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार के पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे संसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका जीवन असीम और आनंद अगाध है, और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों यानी कि भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कला प्रधान कली युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। श्लोक संख्या 27। अनुवाद। हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। अनुवाद। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है, वहां अंधकार नहीं रह पाता। भगवान की लीलाओं का श्रवण भगवान के स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। केवल ज्ञानवश ही बद्धजीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं, और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। जब यह ज्ञान दूर हो जाता है, तो अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। तब अविद्या हट जाती है। चूंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत है, अतः प्रकाश का ज्ञान होते ही इन शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने से यथा जल लाना, मंदिर बुहराने और नमस्कार आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए आदि। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भी भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो जाती है, लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली है। श्लोक संख्या 28। इस प्रकार वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त होती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहते हैं। यही भगवत गीता में 3rd चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको थोड़े दिन पहले मॉर्निंग में क्लास में, कि किस तरह से वो आवरण कर लेती है। यही चीज यहाँ पर आ रही है। और भक्ति के सामने सिंधु में क्या पढ़ा था हमने, कि जो भक्ति होती है
हर हर जीवात्मा के अंदर जो है भक्ति जो सुप्त अवस्था में होती है। ठीक है? देखा था ना वहाँ पे उसका एग्ज़ाम्पल, पानी की मोटर वाला, और वो जो नलका होता है जो गाँव में क्या बोलते हैं उसको, हैंड पंप वाला नलका, नल, उसका एग्ज़ाम्पल देखा था, समझाया था ना, वही वही यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। कुछ नया मतलब समझाने वाला अभी तक कुछ भी नहीं है इसमें। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, तो भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह बहने लगता होने लगता है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक ना पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के तीन दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 29। अनुवाद। मैं उन मुनियों की प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। अब यहाँ पे नारद मुनि के चरित्र से ना दो चीजें सीखने वाली है हमारे लिए, प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाली बातें। एक तो उनकी जो अटैचमेंट है ना वो पॉजिटिव जगह पे लगी हुई है, साधु संतों पे लगी हुई है। ठीक है। दूसरा उनका जो आचरण था वो विनम्र था, हम्बल थे वो। तीसरा उनकी सेवा की उन्होंने, तो सेवा करने की वजह से सारे जो पाप थे वो विनष्ट हो चुके थे और उनके प्रति श्रद्धा भी थी। इंद्रियों को उन्होंने वश में कर लिया था और फिर तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता था, कि मतलब कि उनका उनके पद चिन्हों पर चलना, उनको फॉलो करना, उनका अनुगमन करना। ठीक है। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक योग्यताएं हैं। तो ये मैंने बताया ना, जैसे कि हमारे लिए प्रैक्टिकली सीखने वाली बातें ऊपर जो हमने पढ़ी, तो एक तरह की ये क्या है, एलिजिबिलिटी है। अगर आपको शुद्ध भक्ति के पद तक जाना है, पहुंचना है, शुद्ध भक्त के स्तर पर आना है, तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो गुरुजनों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। दूसरा आपका नेचर जो होना चाहिए वो हम्बल होना चाहिए, आचरण विनम्र होना चाहिए। तीसरा कि आपको सेवा करने, कैसी भी सेवा मिले उसमें आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। सेवा करने से ही क्या हुआ, उनके पाप विनष्ट हो चुके थे। और फिर उनके दिल में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। प्रबल का मतलब कि ताकत वाली श्रद्धा, की ऐसे नहीं कि किसी ने हिलाई और हिल गई। ठीक है। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। इंद्रियों को बस में करना, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है, पूरी एलिजिबिलिटीज है सारी की सारी। ठीक है। और तन और मन से मैं उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। ठीक है। एक तरह की योग्यताएं बताई हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जाए। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्तों की सानिध्य की हमेशा ही खोज करनी चाहिए। उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं भी उसे शुद्ध भक्त के से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल और विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है। वह भगवान को ही परम स्वामी और अन्यों को से उनके सेवक के रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नव दीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए तथा उपदेशों और दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। श्लोक संख्या 30। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, उन्होंने दिया। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। विशुद्ध वेदांती तथा या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक ही उपदेश देता है। भगवान ने भगवत गीता में और अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया कि लोग उनका अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक और संहारक हैं। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेत
अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपनी इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के बाद भी वे इसमें बने रहेंगे। अतः वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेश के भी बहुत पहले उन्होंने ये उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। चूंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह गलत तरीके से उपयोगों में लाया जाने लगा था, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वह उनका परम भक्त और मित्र था। अतः भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान ना होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गुह्यतमम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञानम का अर्थ होता है, ज्ञानम का अर्थ होता है, कहाँ गया, सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए भी निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अत्यंत गुह्य है। किंतु यदि कहा गया, किंतु यदि वह यह ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा और अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ बताया हुआ वो सारा वही आपका जो आपने पढ़ा हुआ पहले से, 9th चैप्टर का आपको लर्न करवाया था ना जिसमें, उसमें ही है ये पूरा बताया हुआ, 9वें अध्याय का द्वितम। कोई सुनाएगा पहला श्लोक क्या है? 9th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक किसको लर्न है, लर्न करवाया था ना, किसको लर्न है, हैंड रेस करो। 9th चैप्टर का पहला श्लोक। भाव्या प्रभु जी, ठीक है, अनम्यूट करो, गाओ। जी। श्रीभगवानुवाच राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। हरे कृष्णा। आवाज आनी बंद होगी। आगे बोलिए माता जी। आगे भूल गए, शुरू जी से पढ़ो वापिस याद आ जाएगा। जी। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। हाँ जी, नहीं आ रहा। अच्छा, रीना माता जी आपने भी किया था ना ये, सॉरी, रियम हर ग्रेस, क्या नाम है, रत्नावली गोपी देवी दासी माता जी, आपको आता है 9th अध्याय का पहला श्लोक? प्लीज भूलो मत, जो करवाया हुआ उसको भूलो मत। झुमकी माता जी आपने हैंड रेस किया था, बोलो। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। आधे लोगों ने खिसकना शुरू कर दिया कि हम हमारा नंबर ना लग जाए। हम दौड़ते हैं आते। चलो, 9th अध्याय का पहला श्लोक जो है, श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं पर्यक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वं मोक्ष्यसे शुभात्। तो इसमें भी भगवान जी ने बेसिकली क्वालिटीज बताई हैं। इस चैप्टर का नाम जो है वो वही क्या है, नाम ही परम गुह्य ज्ञान है। तो पहला जो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि आप क्या हो, अनसूयवे, मतलब आप ईर्ष्या से रहित हो, आपके अंदर किसी को लेकर जलन नहीं है। ठीक है, और भगवान कह रहे हैं कि आपने किसी से कभी भी जलन नहीं की है, किसी के प्रति आपको ना तो द्वेष है ना ईर्ष्या है, क्योंकि ईर्ष्या से क्या होता है कि वो क्वालिटीज को कवर कर देता है, ढक देता है, हम अच्छाइयों को नहीं देख पाते फिर।
और फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ईर्ष्या की वजह से हम किसी का रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, किसी की सेवा भी नहीं कर सकते। और नारद मुनि ने यहाँ पे बताया कि मैं सेवा करता था, बताया ना ऊपर हमने जो पढ़ा, इसमें था अगले वाले में था, इससे पहले वाले में था ना, कि वो नारद मुनि क्या करते थे, सेवा करते थे। ऐसे तो सेवा नहीं कर पाएगा अगर कोई ईर्ष्या करेगा तो यहाँ पे बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है। और भगवान ने बताया देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर, एक होता है गुह्यतम। गुह्य का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, जैसे सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आत्मा का ज्ञान है ना। सेकंड चैप्टर में क्या था, आत्मा के बारे में हमने देखा था। फिर आत्मा परमात्मा, थर्ड में संबंधों को जाना हमने। गुह्यतर का मतलब हो गया मोर कॉन्फिडेंट, जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते थे ना हम, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से। तो यहाँ पर गुह्यतम, सॉरी गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम, गुह्यतम। तो गुह्य का मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतर का मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल। और मोर कॉन्फिडेंशियल वाला ज्ञान कहाँ पे था, सेवंथ और एट्थ चैप्टर में। यानी कि वहां पे भक्ति का भगवान जी ने इंट्रोडक्शन दिया था, भगवान जी का मतलब भगवान का ज्ञान, दो प्रकार की शक्ति, पराशक्ति अपराशक्ति, भगवान सभी कारणों के कारण, सर्व कारण कारणम, ये चीजें हमने वहां पढ़ी थी। फिर आ गया गुह्यतम। गुह्यतम को या फिर परम गुह्य ज्ञान, मतलब जो चैप्टर का नाम है नौवें अध्याय का, गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, अनन्य शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है, वो यहाँ पर भगवान ने उसको बताया था अर्जुन को। तो ज्ञान विज्ञान सहितम, सेवन चैप्टर का नाम क्या था, ज्ञान विज्ञान योग या फिर भगवत ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान सहितम मतलब कि थ्योरी भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। और इन दोनों थ्योरी प्रैक्टिकल को सुनकर सीखकर आप क्या हो जाओगे, सभी तरह के भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे सवाल यही है कि भगवत गीता जो है वो तो अवेलेबल है सबके लिए है ना। तो फिर ये गुह्यतम कैसे हो गया, भगवान का ज्ञान गुह्यतम कैसे हो गया अगर भगवत गीता में सबको दे दिया। तो कृष्ण के एंगल से क्या है कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति है ना, वो समझ नहीं पाएगा भगवान के इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। जब तक उदार भक्त नहीं समझाएंगे वो नहीं समझ पाएगा। तो ये ज्ञान कॉन्फिडेंशियली मेंटेन अपने आप हो जाएगा। वो रीडिंग भी करेंगे चाहे, लेकिन ऐसी चीजें जो उनको पता नहीं चलनी चाहिए कभी भी पता नहीं चलेंगी। तो एक डिवोटी को चाहिए जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, उनको ये ज्ञान ना दे, ये वाला मत बताए। तो उसी तरह से फिर ये बात जो है कॉन्फिडेंस वाली, मतलब कॉन्फिडेंशियल रह जाएगी, किसी को नहीं पता लगेगा। तो ऐसे लोगों को जिनमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए। और दूसरा, अगर हम ऑडियंस के एंगल से देखें कि जो डिवोटी नहीं होगा, चाहे वो कितनी मर्जी कोशिश कर लेगा ना, अगर उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, जितना मर्जी आप उसको सुना लो, उसको ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। नाइन्थ जो हम वो पढ़ते हैं आपका मॉर्निंग में चैंटिंग के समय, 10 नाम अपराध में 9वां नाम अपराध है ना, कि अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। तो ज्ञानम का मतलब हो गया ये ज्ञान जो है नवधा भक्ति वाला ज्ञान है, यानी कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति के बारे में भगवान अर्जुन को प्रेरित करने वाले हैं, इसलिए ज्ञान के साथ एक और शब्द वहां पे जोड़ा भगवान ने, ज्ञानम विज्ञान सहितम। विज्ञान सहितम, ज्ञान मतलब थ्योरी, कोरा ज्ञान, किताबी ज्ञान। लेकिन विज्ञान सहितम, सहितम का मतलब विज्ञान के सहित, विज्ञान समेत प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आपको जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, डेली लाइफ में होता है ये विज्ञान। भगवान कह रहे हैं मैं कोरा ज्ञान नहीं बताने वाला हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान सहितम, मैं तुमको ज्ञान भी दूंगा, विज्ञान भी बताऊंगा, जिसको आप, ऐसा ज्ञान जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। और प्रैक्टिकल क्या है, नवधा भक्ति। उस प्रकार से जब तुम आगे बढ़ोगे फिर तुम मेरे को ठीक से समझ पाओगे, ध्यान से देख पाओगे। ठीक है। तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पुराना मत भूलो, जो पढ़ा हुआ ना भगवद गीता के श्लोका की क्लास, आपका 9 चैप्टर से थोड़े से 2-4 श्लोक रहते हैं वो करवा दूंगी मैं। लेकिन भूलो मत जो पुराना है, रिवीजन करके रखो जितना पढ़ा हुआ है। ये एक आधा बैच खत्म होगा ना, तो फिर मैंने शाम को उसकी क्लास रख लेनी है कभी। कभी क्या मतलब, फिर मैं उसी के संस्कृत की जो क्लासेस है उसी के ऊपर फोकस करेंगे ज्यादा। ये एक निकाल लेंगे, कैंटो 1 दिन वाला जो बैच है 1 बजे वाला, वो भी खत्म हो जाएगा। सुबह वाला बैच ऑलरेडी माता जी ले ही रहे हैं। तो दो में से कोई एक बुक खत्म, ये तो नहीं खत्म होगी इतनी जल्दी, वो वाली खत्म हो जाएगी। वो वाली हम आधी तक तो पढ़ चुके हैं, मतलब
उसको और 20-22 दिन और लगेंगे ना, वो खत्म हो जाएगी बुक फिर, दोपहर वाली 1 बजे वाली। फिर उसके बाद हम 1 बजे वाले बैच में छुट्टी रखेंगे, शाम को क्लास का टाइम रख देंगे 6-7 बजे का, जो पहले हुआ करता था वही वाला टाइम रख के उसमें श्लोक सीखेंगे। लेकिन भूलो मत, पुराना रिवाइज करते रहो। ये देखो, परमात्मा का ज्ञान सर्वव्यापी ज्ञान भगवान का ज्ञान बन जाता है, यह अत्यंत गुह्य है। किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणत हो जाता है तो दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है और यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने अर्जुन, ब्रह्मा, उद्धव आदि को गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। फिर है श्लोक संख्या 31। मैं उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठाक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। कैसे जान सकता है? भक्तिमय सेवा के द्वारा। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों के मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है। जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करती है, भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व के सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह यानी कि भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरित अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्धजीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतएव वे भगवान के धाम में ही उनका दर्शन करने, उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण खुद नारद मुनि जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की वह यह अवस्था प्राप्त हुई थी। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम है, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई हैं। श्लोक संख्या 32। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ कि समस्त कष्टों और दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि आपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। ठीक है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। तो मतलब शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा ये है कि अपने जो भी आपके कर्म हैं, जो भी आपकी इंद्रियां हैं, उनको भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दो। ये किस चीज का हल है? सभी प्रकार के कष्टों और दुखों का उपचार का सर्वोत्तम उपाय यही है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलना या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज और व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रमाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित और अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकालते हैं। ठीक। सारा संसार इन कष्टों से उबारने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, किंतु ये लोग नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना ना तो किसी योजना से, ना ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति या उपशमन लाया जा सकता है। तो 3 प्रकार के कष्ट कौन कौन से हो गए? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट, है ना? तो लोग हैं उसका जुगाड़ करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो नहीं पाएगा ना ये पक्का पक्का, क्योंकि ऐसे जो जो टेम्पररी जुगाड़ है उससे कभी भी शांति, अमन नहीं लाया जा सकता। यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो औषधि उपचार
उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास भी व्यर्थ होगा। राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के, कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, दवाई खा रहा है, तो दवाई भी उसको नहीं लगेगी अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो। क्यों? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान ने खुद बोल दिया गीता में। फिर है जी, यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो नाव द्वारा पार करना भी कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वे समस्त अच्छे बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता है ना? वो सैंक्शन करते हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित कर दें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, ना तो उनका बहिष्कार करो, ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, किंतु जब भगवान ने विश्वास दिलाया कि युद्ध आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है, वह भगवान की संपदा है। संपदा को ही भाग्य की लक्ष्मी देवी माना जाता है और भगवान तो नारायण और लक्ष्मीपति हैं। सदैव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बने। जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुमति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त ना होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है कि उनकी अनुभूति कुशल प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचितम शब्द का यही असली आशय है। श्लोक संख्या 33 अनुवाद। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ हो? तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। कुशल चिकित्सक कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है। ये हमने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा था ना, ये वाला पेट का गड़बड़ दूध वाला, कि दूध अगर जैसे आपका पेट खराब है तो बोलेंगे दूध मत पीना, ठीक है? लेकिन अगर पेट खराब है तो दही वाले चावल के साथ दही खाने को बोलेंगे, वो भी तो दूध से बना है। किंतु जब उसी दूध में दही को परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियाँ मिला दी जाती हैं, तो वह गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की ज़रूरत है, जिस तरह से पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल किया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। बुरे सौदे का सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सारी की सारी वस्तुओं को उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। तो वही ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। उसमें भी यही था पूरा कि जो चीजें हैं वो भगवान की हैं। ठीक है? और साथ ही में एक श्लोक आपको रोज करवाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते, वो वाला।
ठीक। अतः भगवान की कहाँ गया, कहाँ गया? हुँ। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त ये है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए और अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ ना दुख है, ना क्षोभ, ना भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है, तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। वो फिल्मी गाना भी है ना, आ लेके चलूं तुझे पता नहीं कौन से तले, ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, जहां आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो वो लोक कौन सा है? भगवत धाम, भगवान जी का वैकुंठ लोक है वो। वैकुंठ, कुंठ का मतलब होता है दर्द, दुख, तकलीफें, एंजाइटी, स्ट्रेस। वै का मतलब होता है विदाउट, ऐसा लोग विदाउट, जहाँ पे ऐसी कोई भी तरह के किसी भी तरह के गम नहीं है, तो वो तो केवल भगवत धाम ही है। जहाँ ना दुख है, ना शोक है, ना भय है, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है, तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। श्लोक संख्या 34। अनुवाद। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उनके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वटवृक्ष यानी कि अश्वत्थ से की गई है। कौन सा चैप्टर आ गया? 15 चैप्टर आ गया भगवत गीता का। पहला श्लोक कौन गाएगा? भगवत गीता 15वां अध्याय, पहला श्लोक। उसके बाद असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये भी इसके बारे में भी जिक्र आ रहा है लाइंस में। जी प्रभु जी गाओ। ऊर्ध्व श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः बस पदं बस हो गया, तत्परिमा यहाँ तक की था। इसमें इसी यही वाली लाइनें हैं। अब यहाँ हम पढ़ लेंगे, समझ में अब आपको आ जाएगा। तात्पर्य भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष यानी कि अश्वत्थ से की गई है। अश्वत्थमेन, है ना, पढ़ लिया ना? क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल के भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। ये भी 15वें अध्याय का है। उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन् च चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। है ना? सारा वही, मतलब वहीं से है पूरा, तकरीबन बातें वहीं से आ रही हैं। भोग करने की, जब तक इंसान में भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक वह कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे स्थान पर होता रहता है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु
वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो ना केवल वेदांत के पांडित हों, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उनसे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा की परिधि से बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका उल्लेख भगवत गीता में देखो आ गया ना, यहाँ पे पुरुषोत्तम योग पूरा चैप्टर का नाम यहाँ पे दे दिया। पुरुषोत्तम योग चैप्टर में आ गया ना, कहाँ पे लिखा है भगवत गीता में, जिसका उल्लेख है कि मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्र में भगवान के उत्तम गुण दिखाई देने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ही ऐसा क्रमिक विकास होता है। उसके बाद आ गया जी आपका श्लोक संख्या 35। अनुवाद। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको भक्ति योग कहते हैं, या फिर भगवान के प्रति दिव्या प्रेम भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं, तो वह सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रों अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग का कर्म को दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म और ज्ञान दोनों से ही ऊपर है। ठीक, भक्ति योग ज्ञान और कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान और कर्म भक्ति योग के आश्रित हैं। यह क्रिया योग या कर्म योग, जिसकी संस्तुति नारद ने व्यासदेव की लिखी है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है कि क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित होते रहे। वे चाहते हैं कि सब उनके पास आकर एक साथ रहें। लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को संसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध होता जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जैसा कि नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम श्लोक में भी इसकी व्याख्या की जा चुकी है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह दैवी कृपा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। ये मतलब कोई सोच ले कि सकाम कर्म कर ले तो भी एक ही बात है, ज्ञान ज्ञान अगर भगवान के बारे में ज्ञान है तो भी एक ही बात है, ऐसा नहीं है। जो भक्ति योग है वो भक्ति योग ही है। भक्ति आपको भगवान की सेवा मतलब कि करनी पड़ती है, करनी चाहिए उसमें। उसके बिना आपका संबंध स्थापित नहीं हो सकता। और पहली चीज जो बताते हैं नवदा भक्ति में, श्रवणम श्रवणम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट बुक रीडिंग करना अच्छा है। अब देखो बुक रीडिंग हम कर रहे हैं, बुक रीडिंग जैसे मैं इस वक्त लेट कर रही हूँ, मेरे को पेन हो रहा है, मैं कब से लेटी हुई हूँ, लेट कर पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। चाहूँ तो मैं ऐसे ही अकेले भी बुक रीडिंग कर सकती हूँ ना, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, भगवान के भक्तों के साथ हम रीडिंग कर रहे हैं, है ना। कुछ नंबर ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग आपस में जुड़े हैं, तो आपस में बैठकर एक साथ पढ़ रहे हैं भगवान जी के बारे में चर्चा, कोई श्रवण कर रहा है, कोई श्लोक बोल रहा है ना। तो उससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान उससे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जो भी चीज हमें करनी चाहिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। और जो चीज हम करते भी है ना, उसमें हमें खुद को डूअर नहीं समझना चाहिए, कर्ता हमें खुद को नहीं समझना चाहिए। कर्ता जो है वो भगवान है, कर्ता धर्ता।
करता धरता भगवान है, वही मालिक है, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी है। हम लोग जो है, हम लोग निमित्त मात्र बनते हैं कि जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं ना, कृष्ण को, कि मैंने इनको पहले से मारा हुआ है, बस तुझे बस तीर चलाकर निमित्त मात्र बनना है, क्रेडिट लेना है। ऐसे ही भगवान ने सब कुछ बताया हुआ, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन भगवान खुश होते हैं जब हम भक्तों के संग में बैठ के पढ़ते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक तरह का ये कीर्तन हो जाता है भगवान के, जब यश का, लीला का, गुण का हम वर्णन करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, तो उससे उनका एक कीर्तन हो जाता है एक तरह का, भक्तों का संग में रहकर। उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। तो पहला प्रोसेस जो है श्रवण करना, वो कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। पढ़ तो चलो फिर भी हम लेंगे, अकेला भी बंदा अगर पढ़ लेगा, अगर हम अकेले ही बैठ के पढ़े तो हो सकता है, जैसे मेरी रीडिंग की क्या आदत है कि मैं अगर जब अकेले पढ़ती हूँ ना, तो मैं चुप करके पढ़ती हूँ, मैं बोल बोल के नहीं पढ़ती, मैं चुप करके पढ़ती हूँ। ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं जो चुप रहकर पढ़ते हैं, बोल बोल के नहीं पढ़ते, क्योंकि किसी को सुनाना नहीं है, बोलना नहीं है। तो जब हम बोलेंगे नहीं तो किसी के कान में भी नहीं पड़ेगा, तो अपने कान में भी तो नहीं आ रहा ना। वो तो सीधा हम मन मन में पढ़ रहे हैं, मन मन में पढ़ रहे हैं। मन मन में पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें फिर चलने लग जाती हैं। लेकिन जब हम बोल के पढ़ते हैं तो वो हमारा चीजें कंट्रोल होती हैं थोड़ा। आगे पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 36। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। आगे ना वही बात जो मैं बोल ही रही हूँ अभी, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा गुणों का स्मरण करता है। अब कई बारी होता है कि जैसे हम धार्मिक किताब अगर मन मन में पढ़ते हैं ना, तो मन मन में भी हमारे साथ अन्य चीजें भी चल रही होती हैं, और मन मन में भगवान का अक्षर तो पढ़ रहे हैं, अक्षर दिख रहा है, अक्षर अक्षर जो है आंखों से दिख रहा है, लेकिन अगर कोई सोचे कि वो हमारे मन में भी जा रहा है, दिल में उतर रहा है, तो वो नहीं उतरता है। कान में सुनाई दे रहा है तो वो नहीं देता है। तो कान से ही भगवान भगवान को हम जान सकते हैं। कान एक माध्यम है भगवान जी के बारे में जानने का। और जैसा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने आदेश दिया है, उनके आदेश के अनुसार ही हमको कर्म करना है। हमको कौन सा कर्म करना है? अकर्म करना है। एक तो है ना, उसमें हमने पढ़ लिया भगवत गीता में, अकर्म करना चाहिए। जो भी आप कर्म करें, भगवान जी को सेंटर में रखकर, केंद्र में रखकर उसे कर्म को करना है। और कोई भी एक्स वाई जेड कर्म करते हुए आपको क्या करना है? भगवान जी को याद करना है। भगवान जी के नामों का स्मरण कर लो, कि जैसे जैसे हम घर में जैसे खाना बनाते हैं लेडीज, खाना बनाते बनाते हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, कोई मुश्किल थोड़ा है। फुल्का मतलब चपाती आपको चकले बेलन पे बेलनी है, तवे के ऊपर फुल्का डालना है। चावल बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, पोछा लगा रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, कुछ भी करते करते हरे कृष्ण तो बोल सकते हैं। उसमें कोई गुनाह नहीं है, बोल सकते हैं। या फिर भगवान जी की किसी पर्टिकुलर लीला के बारे में याद कर लेना। जैसे हम भागवतम पढ़ रहे हैं, आज हमने मत्स्य अवतार के बारे में पढ़ा, मत्स्य अवतार के बारे में, वो वाली लीला याद कर ली कि भगवान मतलब मछली का रूप लेकर आए, फिर बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, इस तरह से। भागवतम महापुराण तो भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा है। भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान जी के जो भक्त हैं, उनकी इतनी अच्छी अच्छी कथाएं आती हैं। उनको पढ़ने से, सुनने मात्र से ही हम भक्ति में कितना आगे बढ़ जाते हैं। मैं आप लोगों को उनकी स्तुतियां भी सिखाऊंगी। थोड़ा मेरे को काम थोड़ा कम होने दो ना, ये एक 3 बैचेस चल रहे हैं ना अभी। मेरे हाथ में एक बैच अगर आ जाएगा ना, सिर्फ यही शाम वाला, तो फिर मैं आपको एक टाइम निकाल के ना आपको स्तुतियां सिखाऊंगी अलग अलग। मैं आपको गोपी की सिखाऊंगी, आपको प्रहलाद स्तुति सिखाऊंगी, ब्रह्म स्तुति सिखाऊंगी, कुंती महारानी की शिक्षाएं जो स्तुति है वो सिखाऊंगी। इस तरह से अलग अलग स्तुतियां हैं। और वो भगवान जी, जब हम वो सुनाते हैं ना भगवान जी के सामने खड़े होकर, मतलब जब पूजा आप करते हो उस वक्त भगवान जी को आप सुनाओगे ना, भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और हमें उन अपनी स्तुति से, हम क्या, अपनी स्तुति हमारी क्या होती है? भगवान जी मुझे पेपर में पास कर देना। हे भगवान जी, आज फलाना मास्टर ना आए, मैंने स्कूल का काम नहीं किया है। है ना? ऐसे ही मतलब बचपन में तो यही मांगते थे। मेरा भी यही था। मेरा क्या था कि जैसे स्कूल में प्रेयर होनी ना, प्रेयर होते ही आज कम से कम भगवान जी एक पीरियड तो फ्री दे देना, कि कोई एक टीचर ना आए, कि फ्री पीरियड में आराम से हम बैठे थोड़ा। भाव्य प्रभु जी भी मांगते होंगे फ्री पीरियड स्कूल में, है प्रभु जी? भाव्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। स्कूल में फ्री पीरियड मांगते हो भगवान से जब प्रार्थना करते हैं स्कूल में? भगवान से तो नहीं मानते मांगते, पर किससे मांगता फिर? मांगते भगवान? हाँ, मतलब अगर मैं भगवान से तो नहीं मांगते, पर मन में इच्छा तो होती है सोचते हैं कि ना कि मिल जाए। टीचर ना आए, एब्सेंट हो जाए, कोई ना कोई एक पीरियड तो फ्री मिल जाए, मन में तो सोचता है ना। हाँ जी। तू मेरा ही बेटा है।
ठीक है। चलो, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जीवन जन्म के लिए मैं निरंतर भगवान के नाम यश गुणों आदि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों के लिए भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों, अभी जो 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी है ये सारी चीजें। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती और गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में करना चाहिए। अभी यज्ञों के बारे में पढ़ा रहे हैं ना माता जी आपको, भक्ति निवेदिता माता जी मॉर्निंग में, तो वही पढ़ रहे हैं उधर भी हम लोग। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए ही की जाए, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है जिससे कार्य भलीभांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों तथा व्यापार और व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम स्वर्ग लोकम महेश्वरम, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भगवत गीता का शांति सूत्र कहा जाता है उसको पूरा। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया कि वो सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। ये वही श्लोक है, 5वें अध्याय का 29वां। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकता है, अन्य का नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश और गुणों को दुहराता है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। चूंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबद्ध होने का अर्थ है उनकी वास्तविक संगति करना। हम्म अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव सुरत्यदः। कि जब भी हम भगवान जी का नाम लेते हैं ना, तो क्या होता है, वो प्रकट हो जाते हैं जीवा के ऊपर। और भगवान का नाम चाहे ले, चाहे हम उनकी किसी लीला को याद करें, चाहे हम भगवान जी का गुणगान करें, वो उसमें इन सभी चीजों में और भगवान जी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो भगवान का नाम का मतलब क्या होता है कि हम उनका संग प्राप्त कर रहे हैं, हम उनकी संगति ले रहे हैं भगवान की। जैसे ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हो गया ना। तो अभी हम भक्त आपस में इकट्ठे बैठ के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं भागवतम की, तो क्या हो रहा है कि हम भक्तों का आपस में संग ले रहे हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं, भगवान के बारे में कर रहे हैं। तो साथ साथ में हम भगवान जी का संग भी हमें प्राप्त हो रहा है, साथ साथ में प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का भी हमें संग प्राप्त हो रहा है, साथ ही कृष्णा का संग भी हमें प्राप्त हो रहा है। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भागवतम महापुराण जो है ना, अगर आप इसको बिना नागा डाले रोज श्रवण करोगे, रोज आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, भगवान साक्षात आपके सामने आके प्रकट हो जाएंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की पूर्ति में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई का लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा हुआ है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इनका प्रचार ना भी हो। अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इनके संबंध में भगवान चैतन्य ने ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, कीर्तन, नर्तन मतलब नाचना, गाना गाना, नाचना और प्रसाद वितरण के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन यज्ञ जब करते हैं, मतलब कीर्तन करते हैं, और गाना हो गया उसमें, क्योंकि एक लयबद्ध तरीके में होता है, ट्यून में होता है पर्टिकुलर, और ढोल की बाजा, हारमोनियम वगैरह ये सब बज रहा होता है ना, ये आपका मृदंग बजता है। और नाचना, हरे कृष्ण महामंत्र की धुन के ऊपर लोग नाचते हैं, और साथ में फिर मंदिर में क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई गई है। कि लोगों को क्या लगता है, कुछ नहीं, टेंशन स्ट्रेस सबकी जिंदगी में होता है, चल यार थोड़ा डांस कर लेते हैं, आ यार बड़ा मजा आता है, इसको, चलते हैं वहां पे नाचेंगे थोड़ा सा,
एंड में भूख लगेगी यार, खाना भी मिलता है वहाँ पे, मिल जाता है, मिल जाएगा प्रसाद, वहाँ बैठ के खा लेंगे, नाचेंगे, गाएँगे, थोड़ा नचेंगे, टपेंगे और उससे हमारा स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। थोड़ा घूम फिर के आते, कोई नया दोस्त मिल जाएगा, क्या पता? फिर वहाँ पे उनके भक्तों से मुलाकात हो जाती है और वो भी उनको भक्ति में लगा देते हैं। अतएव हमें अपनी राय का आधा भाग प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कला और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने-माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने से सहमत हो जाएँ, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तो निश्चित ही इस उपद्रव भरे नर्क जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है, जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बँट रहा हो, वहाँ जाने से कोई इनकार नहीं करेगा। देखो, वहीं आ गई नहीं बात जो मैंने ऊपर बताई अभी, कि चल नाच टापेंगे, कुछ नहीं होता। ऐसे समारोह में सभी को सम्मिलित होना चाहेंगे। अब जैसे आप देखते हो कि हरे कृष्णा वाले मतलब इस्कॉन वाले जब जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, जन्माष्टमी आ रही है, तो क्या होगा? 1 दिन पहले झांकियाँ निकाली जाएँगी। झांकियाँ कहाँ निकलती हैं, जुलूस कहाँ निकलते हैं? सड़कों के ऊपर निकलते हैं, है ना? जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही, कहाँ चल रही? सड़कों के ऊपर हो रही है। ऐसे में लोग आ जाते हैं वहाँ पे, जो अपने घर में भी या शादियों में भी किसी को बोलो उठ या थोड़ा-सा डांस करते हैं, नहीं, नहीं मुझे नहीं आता। नहीं नाचना नाच नहीं, नहीं मेरे को नहीं आता। और थोड़ा-सा नाच ले, हाथ हाथ ही चलाना है, बल्ले-बल्ले करना है, थोड़ा-सा कर दे, नहीं मुझे शर्म आती है। इस तरह से लोग पीछे हो जाते हैं, है ना? और जब सड़कों के ऊपर इस तरह से भगवान की झांकी निकलती है, जन्माष्टमी के दौरान, रथ यात्रा के दौरान, तो हर व्यक्ति जो होता है, इस्कॉन वाले जो डिवोटीज़ होते हैं, वो हर सड़क के ऊपर चलने वाले व्यक्ति को नचवा ही देते हैं। ये महामंत्र का कीर्तन का बेसिकली क्या है, शक्ति या चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति टेम्पल में भी नहीं आते, वो वहाँ पे जब खड़े होकर दर्शन करते हैं भगवान के और जब कीर्तन सुनते हैं, उनको मस्ती सी चढ़ती है। जब एक मतलब मृदंग बज रहा होता है, हारमोनियम उठा के वो चलते हैं, बैंड ड्रम बजा के चल रहे होते हैं, तो लोग नाचते हैं, है ना? कोई भी इनकार नहीं करता। तो ऐसे समारोह में तो हर कोई सम्मिलित होना चाहेगा। हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह से आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एकमात्र शर्त यही है कि इससे सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्तों के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान के प्रति भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी, विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति यानी पद में बना रह सकता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, कि मनुष्य को क्या चाहिए कि सभी प्रकार की भौतिक जो पद हैं उनसे मुक्त हो जाए। वही यहाँ पे आ गया, विविध कठिनाइयों के इस युग में कि अलग-अलग मुसीबतें, अलग-अलग कठिनाइयाँ यहाँ पे, वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। मैं शरीर हूँ, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है। इस तरह से मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति बना हुआ है लेकिन शर्त क्या है, उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा कि तू भी भगवान, मैं भी भगवान, तेरे अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी मैं भी आत्मा, तू भी परमात्मा, सब भगवान। तो मरने के बाद क्या होगा? अभी हमें भूल गया है, हम भगवान हैं, मरने के बाद हमको याद आएगा, फिर हम भगवान के अंदर ही विलीन हो जाएँगे, एक ही हो जाएँगे हम उनसे। इस प्रकार का अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर देना चाहिए। अहंकार पूर्ण मतलब कि हम भगवान हैं, तो ये अहंकार ही है ना कि हम भगवान हैं। भगवान को भगवान नहीं मानना, बाकी अपने आप को भगवान भले ही मान लेना, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानना, कितना बड़ा अहंकार है ये। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से भगवत गीता एवं परंपरा प्राप्तम इदम, है ना? वो वाला श्लोक भगवत गीता का 4th चैप्टर का। तो विनीत भाव से भगवत गीता या भागवतम में प्राप्त
भगवान के आदेशों को ग्रहण करे, इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे आ गया श्लोक संख्या 37। अनुवाद। आइए हम सब वसुदेव और उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। इनके बारे में पढ़ा ऑलरेडी चार्ट में। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। ये विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन है, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं है और अनिरुद्ध वासुदेव के बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओंकार प्रणव से प्रारंभ होता है और इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण यानी कि कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। कोई भी सकाम कर्म जिसका मकसद परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं है, तो वो व्यर्थ माना जाएगा, टाइम वेस्ट ही माना जाएगा। इसलिए नारद मुनि ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि कैसे भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विविधताओं के रस कहलाती हैं। तो ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों से भी संपन्न होती है, जैसा कि सकाम कर्म में तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। तो इसके बारे में भी गीता में पढ़ा ना, कर्म मिश्रित भक्ति भी होती है, ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित, दोनों मिक्स काम कर्म, ऐसे वाला। अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और उसका जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि में के गुह्य अंश से था, इस उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है और वह है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। यह मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वे पूर्ण अंश के उनके अंग रक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश है यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन तथा स्मरण करें। यह विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व की शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म कर लेंगे आज, ठीक है। अगला श्लोक आ गया 38। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनका पूजन कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ही ध्वनि में की जाती है, और जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से ही बाहर है, उसे ध्वनि रूप स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यही भौतिक दृष्टि से यह संभव है, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह कोई कोरा यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के 2 आशय प्रमुख हैं, स्वरूप और कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा हो सकती है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसका उच्चारण यानी कि कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पंचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रमाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त है। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन के द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता है।
पंचरात्रिक विधि इस कला प्रधान युग के लिए व्यवहारिक और उपयुक्त है। जैसा कि एक चीज और भी पढ़ी थी ना हमने कि 4 वेद थे ना, 4 वेद, और भगवत महापुराण भगवत गीता किसमें आती है? पंचम पुराण में आती है, पंचम वेद में आती है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो पंचम वेद है, यानी कि भगवत गीता, भागवतम शास्त्रों का अध्ययन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, ये जो पंचरात्रिक विधि है, इस कला प्रधान युग यानी कि कलयुग के लिए व्यवहारिक और उपयुक्त है। इससे क्या होगा? हम भगवान जी के करीब जा सकते हैं, उनके पास, उनके समीप रह सकते हैं। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? पंचरात्र ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू वेदांत। श्लोक संख्या 39, आई थिंक ये लास्ट श्लोक है, या 40 होंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है। एक मिनट रुको। दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से, हाँ ठीक है, मतलब नाम प्रभु और भगवान जी के नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये बात आ गई। ठीक है। भगवान तक पहुंचने की सबसे पूर्ण विधि यही है कि कंप्लीट, आजकल कलयुग में सबसे ज्यादा क्या है कि जितनी ज्यादा आप माला करते हो, जितना ज्यादा आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, उतना अन्य कोई चीज होती है, होए नहीं होती ना होए, बट खैर जो हमारे संप्रदाय में बताया वो तो हमें करना है। बट कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्याव 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 गतिर्न्यथा। कहीं और चीज होती है, किसी से नहीं भी होती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, वो बेड रीडन है, लेटे लेटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वो मंदिर तो नहीं जा सकता बेचारा खड़ा होके, आरती नहीं कर रहा, वो भगवान के लिए भोग नहीं बना रहा, प्रसाद नहीं लगा खा रहा, इस तरह की चीजें भले ही वो नहीं कर रहा, लेकिन वो और क्या कर रहा है? खाली खाली अगर वो माला ही कर रहा है। दिव्य शब्द क्या है? भगवान जी का पवित्र नाम है ना। उससे क्या हो जाएगा? जैसे ही आप दिव्य शब्द का उच्चारण करोगे, यानी कि महामंत्र का उच्चारण करोगे अपने मुंह से, तो भगवान का संग प्राप्त कर रहे हो। और भगवान का संग मतलब कि भगवान का जो नाम है और भगवान जी का जो साक्षात खुद भगवान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और भगवान तक पहुंचने की ये सबसे ज्यादा पूर्ण पूर्ण मतलब कंप्लीट विधि है, ये प्रोसेस कंप्लीट है। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि नाम से ही क्या होगा, माला करें, कितनी माला करें, और भी काम होते हैं, और भी काम होते हैं, और भी काम होते हैं। नो डाउट जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं उनको और भी काम होते हैं। काम कभी भी किसी के भी, सारी जिंदगी कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन काम, मुसीबतें कभी भी खत्म नहीं होती हैं। तो काम करते करते हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे को कपड़े धो, हरे कृष्ण फुलके पकाओ, हरे कृष्ण कपड़े प्रेस करो, हरे कृष्ण। ये तो कर सकते हैं ना, या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इस तरह से आप भगवान जी का संग जो है हमेशा ले सकते हो, और आपकी जो चेतना है वो हमेशा ही 24/7 कृष्ण भावना भावित, कृष्णामयी हो जाएगी। और ये सबसे अच्छी अवस्था होती है इस चीज को फील करना। जैसे उस दिन निर्जला एकादशी थी, निर्जला एकादशी पे पूरा दिन हम लोगों ने क्या किया? चैंटिंग किया। मतलब 3:30 बजे ग्रुप खोल दिया था मैंने, और रात को शायद से 9:30 बजे, पता नहीं 8:30 पौने 9 बजे के करीब मैं गई हूँ। फिर हरग्रेस रत्नावली गोपी देवी दासी माता जी, आप ही थे ना बचे हुए एक, और 2-3 प्रभु और थे। 12 बजे तक शायद आप लोगों ने मीटिंग चलाई थी उस दिन, निर्जला एकादशी पे आई थिंक। जी, और 1 अगले बजे दिन तक माता जी, एक 1 रात बजे के तक 1 रात बजे में। तक, रात के 1 बजे तक हुँ, माता जी ने फिर चला के रखा था। तो एक माता जी थी, उनका नाम था हरग्रेस राधा राधिका उल्लासनी राधिका देवी दासी माता जी। उन्होंने 260 राउंड किए थे उस दिन निर्जला एकादशी पे। और उन्होंने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था वो ये किया था कि मैं जब सोई थी रात को, तो सोते सोते भी अपने आप ही निमंत्रण निकल रहा था मुंह से।
मतलब सोचो चेतना। भगवान का जो नाम है ना, उन तक पहुंचने का कंप्लीट रास्ता यही है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्योंकि उसमें और भगवान जी में कोई भी फर्क नहीं है। फिर है भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित हैं, जिनकी संख्या 10 है। भक्त भौतिक स्तरों से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। सॉरी, स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। अब यहाँ पे भी एक रहस्य बता दिया, देखो। जो अपने गुरु में और भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है। देखो, आपको अपने गुरु महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान जी का साक्षात्कार किया हुआ है। भगवान जी के वो प्यारे सेवक होते हैं। आपको आपके गुरु महाराज के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान के प्रति भी आपकी अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब कि अनन्य का मतलब अनन्य, मतलब एक आप, आपके सिवा और कोई नहीं, कृष्ण भगवान बस आप। ये नहीं कि सभी के पास, कि जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल सुनाया था अपने मोहल्ले की आंटी का। आंटी, आपने वोट किसको डाला? मैंने सोचा कोई भी नाराज ना हो, मैं सभी के मुंह के ऊपर ठप्पे मार के आई हूँ। मतलब स्टैंप जो है, पहले पहले जमाने में, पुराने में स्टैंप होती थी, आजकल मशीन से वो करना होता है ना, मशीन का बटन दबा दिया जिसके ऊपर फोटो बना होता है बीजेपी का या अलग अलग पार्टीज का। तो वो आंटी क्या करती थी, पहले पहले चार्ट सिस्टम होता था, और एक स्टैंप होती थी, जैसे ब्लू इंक वाली स्टैंप, लेटर पैड वाली जो स्टैंप होती है, वो वाली स्टैंप लेके आंटी ने सभी के मुंह के ऊपर ठप्पे लगा दिए कि बीजेपी भी नाराज ना हो, आम आदमी पार्टी भी नाराज ना हो, मतलब जो भी उस दौरान पार्टियां होती होंगी पुरानी, कांग्रेस कांग्रेस जो भी था, कोई भी नाराज ना हो, तो सभी को लगा दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे ही इंसान क्या करता है, भगवान भी नाराज ना हो, शिव जी भी नाराज ना हो, वैष्णो देवी भी नाराज ना हो, काली माता भी नाराज ना हो, गणेश भगवान भी खुश रहना चाहिए, विष्णु भगवान भी ठीक रहे, ब्रह्मा जी कृपा बना के रखे, शनि देवता अपना ग्रह गुरु संभाल के रखना, हमारे ऊपर कोई ग्रह नहीं डालना, राहु केतु तुम भी ठीक रहना इस तरह से। ऐसा व्यक्ति जो जाएगा करेगा, उसकी अनन्य श्रद्धा कहाँ से आएगी? अनन्य भाव वो कर ही नहीं पाएगा। एक मंत्र करना, साथ ही दूसरा भी कर लेना, अब एक ये वाली माला भी करेंगे, वो वाली माला भी करेंगे। और कई बार होता है, एक व्यक्ति एक माला के ऊपर सभी देवी देवताओं का, सभी भगवान, मतलब एक ही माला के ऊपर सबका जाप करेगा। उसके बारे में ऑलरेडी शायद मैंने आप ही की क्लास में बताया, शायद शाम वाले बैच में बताया। तो हमें क्या करना, गुरु के प्रति भी श्रद्धा रखनी है, भगवान में भी अनन्य श्रद्धा रखनी है। उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं, कि भगवान को पता लग गया इसको, गुरु में भी श्रद्धा है, मेरे में भी श्रद्धा है। फिर भगवान उसको पक्का साक्षात्कार करवाते हैं, यानी दर्शन देते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिसकी संख्या 8 है। इसके बारे में भी हमने भक्ति साम्य सिंधु में पढ़ लिया। अभी जो 8 सिद्धियां ना, ये मेन वाली हैं, प्राइमरी सिद्धियां, मतलब जो मेन है। उसके बाद टोटल तो हमने शायद 26 पढ़ी थी ना। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है, और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है, और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि यानी कि शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए। गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। श्लोक संख्या 40, ये लास्ट श्लोक है। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिससे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि इससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी, और साथ ही सामान्य लोगों को कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं, और दुर्जनों की इतनी ही श्रेणियां हैं।
आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, था ना वो वाला श्लोक? वही वाली है ये। चार श्रेणियों में सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, मुसीबत पड़ गई, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं, जब वे ईश्वर के विषय में अधिक जिज्ञासु जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यास देव जी को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्हें पहले से प्राप्त कर रखा है। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी चार श्रेणियां हैं। पहला, वे सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह से उनके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। दूसरे, वो जो इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्यों में लगे रहते हैं और इस पर तरह परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में अत्यंत संबद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति ना होने के कारण कष्ट पाते हैं। और चौथा, वे लोग हैं जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भले ही वे सदा ही संकट में क्यों ना रहे। हाँ, सही बात है। ऐसे ही हमारे एक कांटेक्ट में है, अपने पति से बहुत दुखी, हमेशा अपने पति को गालियां देती ही रहती है एक माता जी। ठीक है, तो उसकी वो आंटी बेसिकली आर्य समाजी थे, मतलब आर्य समाजी है, मतलब अनमैरिड होते थे। ठीक है, अनमैरिड होते वो आर्य समाजी थे, फिर उनकी शादी हुई। तो अब जो आर्य समाज वाले होते हैं, आई थिंक उधर भी मीट अंडा नहीं खाते हो, क्या हो सकता है उनके घर में सारे वेजिटेरियन हो। अब जो हस्बैंड मिल गया वो खाने पीने वाला भी मिला, शराब पीने वाला भी मिल गया, सिगरेट पीने वाला भी मिल गया, मीट अंडे। वो कहती है मुझे तो लगता है कि जैसे मैं राक्षसों के खानदान में आ गई हूँ। दिन चढ़ता है तो मैं मीटों की शक्लें देखनी शुरू करती हूँ। सुबह सुबह हमारे यहाँ पे नौकर बकरे का कटा हुआ कोई गला ला रहा है, कोई जीभ काट के ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। उसके बाद जी सुबह सुबह स्मेल, सुबह सुबह खून मैं देखती हूँ, सुबह सुबह मेरे को पकाना पड़ता है। और वो 24/7 कभी भी आप उनके पास अगर चले जाओगे ना, वो हमेशा अपने पति को कोसती रहती है, हमेशा कोसती रहती है। उनको मैंने इतनी बारी बोला कि आंटी माला करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, मैं बहुत दुखी हूँ बच्चे, अब मेरे से नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है, दुखी हो, लेकिन आप दुख से निकलने के लिए कर क्या रहे हो? दुख से निकलने के लिए आप कर भी तो कुछ नहीं रहे ना। दुख से निकलने के लिए भी इंसान कुछ नहीं कर रहा, तो दुख से निकलने का क्या है मतलब कि भगवान के पवित्र नामों का जाप करो, शरण लो। अगर भगवत गीता के बारे में भी उनको थोड़ा सा सुनाएंगे, थोड़ा सा सुन लेंगे, हाँ शाबाश बच्चे, बड़ा अच्छा लगा सुन के। उसके बाद वापस से तेरे अंकल ना ऐसे हैं, वापस से उनका माइंड, मतलब ठीक है वो डिप्रेशन में है, लेकिन उनको क्या है कि नाम भी नहीं लिया जाता उनसे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं जपते हैं नाम। हर वक्त बात करेंगे, उल्टा नाम अगर लेते हैं ना, नाम से सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं, नाम से सब कुछ ठीक हो जाता है। नाम में इतना ज्यादा शक्ति होती है, नाम इतना प्रभावशाली है। देखो प्रहलाद महाराज का हम केस देखते हैं, उनसे बुरा हाल किसका होगा? वो भी 5 साल के छोटे बच्चे का, कभी सांप काटने आ रहे हैं, कभी बिच्छू काटने आ रहे हैं, कभी उनकी बुआ कह रही है अग्नि में मेरे साथ बैठ जा, अग्नि स्नान करते हैं, कभी उनको पहाड़ों से फेंका जा रहा है, टीचर है तो वो राक्षस है, टीचरों के जो बच्चे हैं वो राक्षस हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं वो राक्षस हैं, ताया चाचा पापा वो राक्षस हैं, जो उनके मोहल्ला मुल्ला जो भी है, राज्य वगैरह, वो पूरा राक्षसों से भरा हुआ है। पापा नारायण विष्णु भगवान जी का दुश्मन है ना? फिर भी वो भगवान जो है, मतलब भक्त प्रहलाद जो है, भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ते हैं और भगवान उनके लिए प्रकट हो जाते हैं। तो क्या ये छोटी मोटी चीजें हैं, किसी का सिगरेट पीना, किसी का शराब पीना, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करना, या फिर मीट अंडा खाना, क्या ये भगवान के नाम से नहीं जा सकता? जा सकता है ना, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। कई लोग मतलब मैंने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आप उनको समझा लो ना, वो तब भी नहीं करते हैं। एक कांटेक्ट में रिसेंटली ना कोई एक डिवोटी आए, डिवोटी नहीं बोलेंगे एक्चुअली उनको, एक माता जी है, वो मतलब काउंसलिंग, जैसे आपको पता है मैं काउंसलर हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, तो वो एक लेडी थी, वो आई, उसकी 2 शादियां हो गई हैं, पहला पति भी उसने छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया।
और वो कहती है कि मतलब मेरे को ओयो में ले गया। ओयो, पहले मुझे लगा ओयो शायद किसी गाड़ी की कंपनी, गाड़ी गाड़ी वाले होते हैं ओयो, वो ओला है शायद, ओला कैब है ना। मुझे ओलो और ओया में फर्क नहीं है मतलब। अब मुझे बात करते करते याद आया, पहले मुझे मेरे जहन में नहीं आया। वो कहती है मेरे को ओया ओयो में छोड़ गया। वो 40 लाख रुपया मेरा खा चुका है निकाल के बैंक से। वो पैसा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है मेरे को कुछ भी नहीं पता। और मेरे को घर वालों ने किराया दिया, बाद में मैं आई हूँ इस तरह से किस तरह से। उसको मैंने, आप मानोगे नहीं, उस माता जी को मैंने इतना कन्विंस करने की कोशिश की कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का। अरे वो तो चलता है। मैं आपसे आपको भी अपना सुना रही हूँ ना, बट मेरे दिल में दिमाग में अभी भी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, मैं यही जप रही हूँ। मेरा 24 घंटे चलता रहता है राधा कृष्ण का नाम। फिर उनको मैंने समझाया भी कि जैसे आप ये बता रहे हो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है जो चीज़ आप मेरे को बता रहे हो। और वो कन्विंस भी हो गए कि हाँ, आप सच कह रहे हो, कि ऐसा सही कह रहे हो आप ये, कि मेरे मन में चीज़ें चलती रहती हैं। और हाँ, ये भी है कि हम 24 घंटे नाम नहीं ले सकते। जब मैंने उनको द्वापर युग के अर्जुन का एग्ज़ाम्पल दिया कि अर्जुन कहता है कि चंचला ही मना कृष्णा, कि मतलब मेरा मन तो चंचल है कृष्ण, कैसे इसको कंट्रोल करूँ? मैं हवा के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं हवा की डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। है ना? हवा के वेग को मैं नियंत्रण में कर सकता हूँ, लेकिन कोई बोले कि अपना मन कंट्रोल कर, तो मन तो मेरे में कंट्रोल में नहीं है। अगर द्वापर युग का अर्जुन जो कृष्ण भगवान का बेस्ट फ्रेंड है, उसका मन कंट्रोल में नहीं है, तो हम तो फिर भी कल युग के प्राणी हैं, हमारा मन कहाँ से कंट्रोल होगा? हाँ, आपकी बात सही है, सही कह रहे हो आप। बट फिर भी मतलब कि और पर्सनली मेरे से मिलना चाहते हैं। वो जो लेडी है पर्सनली मेरे से मिलना चाहती है, और वो चाहती है कि मैं उसके साथ पूरा डे स्पेंड करूँ, उसको लाइक अ, कहीं पिकनिक पे उसके साथ लंबा टाइम स्पेंड करूँ, उसको कहीं दूर ले जाऊँ। टाइम स्पेंड करूँ उसके साथ बातें करूँ, ठीक है? बहुत कुछ है मेरे दिल में, आपको आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ है मेरे दिल में। लेकिन अगर मैं उनको ये बोलती हूँ ना कि आप क्लास में आ जाओ, 3-3 बैचेज़ चल रहे हैं, कहीं पे भी आके श्रवण कर लो, ठीक है? आपको भागवतम का भी नहीं पता चलेगा, आप भगवद गीता थोड़ा-सा सुन लो। अकेली आ चुकी है, अकेले किसी एक रेंट के घर पे रह रही है, अकेले। मतलब कि मायके में भी नहीं जाना, अकेले एक रेंट के घर पे रह रही है। टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, लेकिन फिर भी नहीं आना, फिर भी रात को 2-3 बजे सोना। सोचो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा होगा इंसान। नो डाउट कि जो इंसान बेचारी, मैं कोई लाछन नहीं लगा रही उसके ऊपर बेचारी पे, कि नींद अगर उसको नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है वो परेशान है, परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही। लेकिन इस परेशानी से निकलने का हल जो है वो तो भगवान है ना, भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का सहारा लेना है ना, वो है। और मैं जब उनको वो चीज़ बताती हूँ, उनको उनके पास नहीं जाना है, लेकिन उनको मेरे पास आना है। मेरे से गप्पे मारनी है, मेरे से बातें करनी है, दिल हल्का करना है। मैं उनको घुमाने-फिराने ले जाऊँ, वो चीज़ चलेगी। इफ शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द प्रोसेस, हाउ कैन यू हेल्प? वो वही तो बात है ना। और एक दिन मैंने उनको बोला ज़ूम पे आ जाओ, मुझे ज़ूम चलाना ही नहीं आता। मैंने उसको लाइन पे रख के, फ़ोन के ऊपर रख के सारा प्रोसेस बताया, समझाया। मैं आपको एक बार देख सकती हूँ, मेरे को देखा वीडियो कॉल पे, ठीक है? मतलब ज़ूम के ऊपर मेरे को देखा, बात-बूत की। लेकिन फिर मैंने बोला आज जैसे आप आए हो ना, कल आप इसी तरीके से आ जाना। अच्छा, अभी तक नहीं आई है। और मैसेजेस मेरे को आते हैं, हम कब जाएँगे? फिर मैंने बोला कि 4 महीने तक तो मेरे अंदर बिल्कुल भी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो ऐसे 2-4 केसेज़ तो मैं अपनी आँखों से देख चुकी हूँ कि लोग ना बोलते हैं कि हम नरक वाली लाइफ़ जी रहे हैं, हम नर्क में हैं, हम हमें नफ़रत हो गई, हमें सबसे नफ़रत हो गई, अब हमारा किसी चीज़ को पे दिल नहीं लगता, अब हमारा कुछ भी ध्यान नहीं लगता, कहीं करने का दिल नहीं करता। हम हमेशा राधे कृष्ण का जाप करते रहते हैं, भक्ति तो हम करते हैं पर मन-मन में करते हैं। सारे बकवास बातें, मन-मन की भक्ति करना। मन-मन से नहीं होता, मन-मन से कुछ भी नहीं होता। मन-मन से मन की मानी हो सकती है, मनमानियाँ करना, ये कर सकता है। और मन तो ज़िद्दी है, पागल है, ये तो अर्जुन ने बता दिया भगवान कृष्ण को गीता में, है ना? पूरा कि अपना बताते हैं कि ऐसे-ऐसे है, कैसे कंट्रोल करें। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई है कि सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति ना होने के कारण वो कष्ट पाते हैं। वो लोग जो नास्तिक कहलाते हैं, जानबूझकर भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भला ही वो सदा संकट में क्यों ना रहें। अब ये जो भगवान के नाम से, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो घृणा कर रहे हैं या नफ़रत है उनको,
लेकिन वो क्या है, हमेशा ही संकट में तो है ना, भले ही वो सदा संकट में ही क्यों ना रहे। हमेशा संकट में, हमेशा डिप्रेशन में, हमेशा कुँसते रहना, ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके प्रति दुखी रहना, बोलते रहना, तड़पते रहना, रोते रहना, आँखों से आँसू निकालते रहना। लेकिन कोई बोले भगवान का नाम ले लो, मेरे साथ बैठो आंटी, मेरे साथ बैठो, मेरे पीछे-पीछे हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, नहीं बोला जाता, नहीं मुँह से नहीं निकलता, नहीं निकलता। आँखें खोल के मेरा मुँह देखते रहेंगे, बाकी अगर कुछ पूछेंगे ना, उसकी जवाब एकदम से इतने आंसर निकलेंगे, लेकिन भगवान का नाम मुँह से नहीं निकलेगा। श्री नारद मुनि ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन और दुर्जन आठों प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण के मन की शक्ति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के उपदेश नामक पंचम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हमारे ग्रुप में एक माता जी हैं, ठीक है? उनका कभी-कभी प्रॉब्लम चलती है, तो जैसे मैं बाकियों को तो बोलती हूँ ना कि चैंटिंग सेशन में क्यों नहीं आ रहे हो, चैंटिंग सेशन में आओ, उनको मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस बेचारी का जो रीज़न है ना, प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। उनका हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करता है, नशे करता है, पुलिस में जॉब करता है, गाली-गलौज करता है, मारता-पीटता है। ऐसे ही उनका रिसेंटली उन माताजी का मेरे को कल कल 1 मिनट, हाँ, कल ही शायद। कल मेरे को मॉर्निंग में उनका मेरे को पहले मैसेज आया, तो मतलब कि मतलब पहले 2-3 रातों पहले ना उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि दीदी माताजी मैं आपसे ना कुछ बताना चाहती हूँ, शेयर करना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे शेयर करूँ, लेकिन मेरा मन बहुत पूरा भरा हुआ, मैंने शेयर करना है आपसे कुछ चीज़ें। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आपको ठीक लगे, जब आपके पास टाइम होगा आप कर लेना। तो मैं आपको कॉल करूँगी, कहती हाँ, आप मेरे को उसने मेरे को बोला कि मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, मेरे को कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उन माताजी ने मेरे को समय निकाल के एक ऑडियो नोट भेजा। ऑडियो नोट में उनके ये था कि माताजी मैं ना पुरी गई मैं। मेरे हस्बैंड अचानक काम से आते हैं और बोलते हैं कि चल जगन्नाथपुरी में चलते हैं। सुन लेना ध्यान से ये बात, मैं जगन्नाथपुरी में चलते हैं। तो वो गए, साथ में सास गई, देवरानी, जेठानी, जो भी होता है मतलब कि ससुराल वाले उनके पूरे बच्चे वगैरह, बच्चे समेत मियाँ-बीवी वो सब लोग चले गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जाते ही इनके हस्बैंड ने क्या किया, शराब की बोतल, सिगरेट, नॉन-वेज खाना, आगे-पीछे जाना, जो भी मतलब उनका कार्यक्रम था, वो उसके भाई ने, दोस्त वगैरह जो उनके साथ में गए हुए थे, उन सभी आदमियों ने ये किया। और दर्शन करने के लिए इन आदमी में से कोई भी नहीं गया, एक भी नहीं गया। तो इन लोगों ने क्या किया, जो लेडीज़ थी, माताजी लोग थे, मतलब वो वाली माताजी जिनकी काउंसलिंग मैं कर रही थी, वो वाली माताजी, उसकी सास और उसकी देवरानी और बच्चे, ये लोग क्या किया, इन लोगों ने कुछ भी पास ही में होगा जगन्नाथपुरी मंदिर या फिर टैक्सी-टुक्सी हायर करके ये लोग दर्शन करने के लिए चले गए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके ये लोग आ गए। अब ये घर में आए, रात को आया इनका पति। पति ने नशा किया हुआ, शराब पी हुई, और पति ने सबसे पहले तो अपनी माँ को मारा। उसके हस्बैंड ने अपनी मदर के ऊपर हाथ उठाया और गंदे तरीके से मारा। तो जब उसकी वाइफ ने ये सब देखा ना कि मतलब मेरे ऊपर तो हाथ उठाता था, अब ये माँ के ऊपर भी हाथ उठा रहा है, और उसको बड़ा ही बुरा लगा, मतलब एक ऐसा उसको अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि अपनी, और बूढ़ी माँ, सोचो ना जो आदमी खुद 50-55 साल का हो रहा है, उसकी माँ कितनी बुड्ढी होगी? 80 की तो होगी, 75 की तो होगी ना। तो उसने अपनी मम्मा को मारा और फिर उसके बाद अपनी पत्नी के पास आया, पत्नी के पास आकर पत्नी के ऊपर हाथ उठाया, उसने पत्नी को भी मारा। तो पत्नी इस बारी ना मतलब पत्नी जब से उसकी शादी हुई है, आई थिंक 15 साल या 10 साल, जब से भी शादी हुई ना वो बेचारी माताजी सहती ही आ रही है, सहती ही आ रही है। मार खाना, गालियाँ सुनना, गंदी-गंदी आदमियों वाली जो गालियाँ निकालते हैं जैसे जेंट्स, वो सुनना, मार खाना, टॉर्चर होना, बेइज़्ज़ती, ज़लील होना, माँ-बाप को फ़ोन करके गालियाँ अलग से निकालनी, माँ-बाप को बद्दुआएँ देनी, ये हो जाए, वो हो जाए। इस तरह से सारी चीज़ें वो कब से सहती आ रही थी, लेकिन अब वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आई थी ना जिस दिन, उसी दिन की ये बात है, रात की। वो तो जगन्नाथपुरी की ही बात है। पुरी में ही उसके पति ने ये ड्रामा रचाया, तो उसकी पत्नी ने बोला कि भई हमें आप लाए क्यों थे यहाँ पे?
ना आपने दर्शन करवाने के लिए आप हमें लेकर गए खुद से, ना आपने हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, माँ को मार रहे हो। उसके पति ने और मारना शुरू किया उसको। फिर उसकी पत्नी का जैसे एक होता है ना कि जैसे किसी एक शरीफ बंदे का शराफ़त जब छूटती है, लाइक मतलब कि अब कितना इंसान सहेगा। और ऊपर से जब उसकी पत्नी ने ये देख लिया कि उसने अपनी मम्मा के ऊपर हाथ उठाया है, तो उन माताजी ने क्या किया, उसकी थाइस के ऊपर ना टाँगे मारी पहले तो, मतलब कि किक किक मारी उस भैया को। मतलब आदमी को किक मारा थाइस के ऊपर, 2 टाँगे मारी ज़ोर से। उसके मुँह के ऊपर उसने स्पिट किया, थूका, अपना सामान उठाया और चली गई कि भई मैं मायके जा रही हूँ अपने। और कहती है कि माताजी मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे अंदर अकेले जाने की इतनी ताकत आई। अदरवाइज़ मैं अपने ससुराल से आज तक कभी मैं मायके में नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ। हमेशा या तो मुझे कोई यहाँ से छोड़ने के लिए जाता है या फिर वहाँ से मुझे पापा या मेरे भैया लेने के लिए आते हैं, तो मैं जाती हूँ। कहती उस दिन पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी शक्ति आ गई, कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने बगावत भी की, मैंने पति को मारा, थूका उसके मुँह पे कहती। और मतलब कि मैं खुद बस में चढ़ गई और खुद बस में जाकर मतलब कि मैंने टिकट-विकट लिया और मैं बैठ गई बस में जाके। कहती और एक आदमी मेरे साथ आकर बैठ गया, वो काले रंग का था, उसका रंग काला था। कहती और वो आदमी मेरी बहुत सहायता कर रहा था, बहुत हेल्प कर रहा था। मतलब जहाँ-जहाँ पे भी सामान कभी रखना है, एडजस्ट करना है, कभी उतारना है, कभी निकालना है, कभी चढ़ाना है, बीच में हो सकता है उनके मायके पता नहीं कहाँ थे बेचारी के, उसको बसेस भी चेंज करनी पड़ी होंगी। तो बसेस भी चेंज करते-करते कहती वो काला आदमी हमेशा मेरे साथ रहा। और वो मेरा ये और रिसेंटली बात है, ये 10 दिन पहले की बात भी नहीं बता रही मैं, मतलब आपको कल की बात बता रही हूँ। मुझे परसों कल माताजी ने बताया ये सारा। तो हमने कोई 1 डेढ़ घंटा मतलब उसकी काउंसलिंग कर रही थी मैं माताजी की। तो उसने मेरे को बोला कि माताजी वो आदमी था ऐसे, वो फिर मैंने उसको बोला भैया आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? कहती उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस स्माइल की, उसने जवाब कोई नहीं दिया। कहती फिर मैंने उसको पूछा भैया आप कहाँ जाओगे? मेरे को तो फलानी जगह पे जाना है, अब आपको कहाँ जाना है? कहता मैं पुरी से आया था और वापस जगन्नाथपुरी जाना है मैंने, और कहीं नहीं जाना। तो मतलब कि फिर हमें दोनों को ये लगा कि वो साक्षात कृष्णा है ना? जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जैसा वो बता रही है रूप, काले रंग के थे और स्माइल पास की, कुछ नहीं बोला। और देखो गाड़ी में चढ़ा, उनके साथ-साथ गाड़ी में पीछे-पीछे गाड़ी में ही चढ़ा उनके साथ, माताजी को जहाँ उतारना था उतारा। और जब पूछा आपने अब आपने आपका स्टेशन कहाँ पे है? आपने कहाँ जाना है? कहता मैं तो पुरी वापस जाऊँगा। तो इससे कोई क्या समझेगा, है ना? तो भगवान हेल्प करते हैं, वो किसी भी रूप में आते हैं। एक हमारे जहाँ पे मैं भक्ति शास्त्री करती हूँ, एक वहाँ पे एक माताजी हैं, वो अपना एक्सपीरियंस सुना रही थी कि उनकी आवाज़ टोटली बंद हो चुकी थी, टोटली बंद हो गई है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, आवाज़ पूरा बंद हो गया उनका। और ये बंद हुए काफ़ी टाइम भी हो गया। तो उनके घर में कोई आता है, उन्होंने किसी को शायद ये बोला कि ये आवाज़ जो है ना कोई ठीक नहीं कर सकता अब। तो एक डॉक्टर अपने आप आ गया उनके घर में, अपने आप एक डॉक्टर आता है और कुछ किया भी नहीं उस डॉक्टर ने, पता नहीं क्या किया। और उनकी आवाज़ जो थी वापस आ गई। कहती फिर उसके बाद कहती मैंने जाकर ढूँढा, बोला सबको कि डॉक्टरों का कोई झुंड आया था, डॉक्टर कोई आए थे, वो कहता मेरे बाकी साथी कहते कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उनकी आवाज़ पूरी आ गई वापिस। तो भगवान जी जो हैं चमत्कार कलयुग में भी करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें खाली वो आँखें चाहिए देखने के लिए, हमारा खाली जब भाव, नियत हमारा दिल जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा ना, तो हमें भी आभास होगा, हम भी अनुभव कर सकते हैं उनकी प्रेज़ेंस को। और ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे चमत्कार हुए होंगे, ऐसे मौके मिले होंगे आपको भी, कभी आपने भी अनुभव किया होगा कि भगवान है, ऐसा नहीं है। अदरवाइज़ देखो ना वो वाला जो बता रहे हैं कि भैया आप कहाँ से आए हो? जगन्नाथपुरी से ही, वो तो पता है साथ में ही चढ़ा है बस में, और वापस कहाँ जाना है? जगन्नाथपुरी वापस जाऊँगा। तो उनका कोई और स्टेशन ही नहीं है, पुरी से उठे पुरी में ही वापस जाना है, उसी गाड़ी में वापस हो जाना है, तो फिर वो क्या मतलब हुआ? वो तो कृष्ण ही हुए ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम, राम हरे हरे। कल छठा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक?
जी माता जी कुछ बोलना है, रत्नावली गोपी देवी दास जी माता जी? नहीं नहीं माता जी। मैंने तो जब सुना था मेरी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे, गूजबम्स, पूरा रोंगटे खड़े हो गए थे, पता है। मैंने बोला उनको, माता जी वो तो शायद मुझे लगता है कृष्ण था। कहती मुझे भी लग रहा है। कहती और हिम्मत जो मेरे अंदर आई है वो दर्शन करने के बाद आई है, अदरवाइज मैंने कभी हिम्मत आई ही नहीं कभी ऐसे पहले। आपका क्या कहना है? पर जी माता जी ये माता जी होता है। यही होगा, हाँ भगवान जी होंगे। मेरे भी अभी आपके सुनते हुए अभी मेरे खुद ऐसे पूरे शरीर में कंपन सी ऐसी हो गई एकदम से ही। हाँ। ये फिर माता जी ये होता है मतलब। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही बात है। चलो विराम लेते हैं, कल मिलते हैं सुबह फिर चैंटिंग रिकॉर्डिंग सेशन स्टॉप में। नहीं किए है ना माता जी? रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं किया आपने?